हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स का चैप्टर नंबर 3 परसेंटेज की एक्सरसाइज 3B को। ये हमारी सेकंड क्लास है चैप्टर परसेंटेज की। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए थे। अगर आपने वो क्लास को अटेंड नहीं किया हुआ है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज 3B है वो बेस्ड है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो जो भी हमने परसेंटेज के कंसेप्ट्स को हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास के अंदर, अब हम उन्हीं सेम कंसेप्ट्स को फॉर्मूलेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे फर्स्ट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 3 पार्ट्स हमें गिवन है। पार्ट ए के अंदर हमें यहाँ पे दिया गया है द फुल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज 600 if a student secures 78% marks, how much does he score? आपको यहाँ पे बोला गया कि एक एग्जाम है, एग्जाम में जो टोटल मार्क्स थे वो 600 थे और एक स्टूडेंट ने उस एग्जाम में 78% मार्क्स को सिक्योर किया है। तो बताओ उसके ओवरऑल कितने मार्क्स वहाँ पे आए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज बनाते हैं यहाँ पे। मैंने सपोज कि यहाँ पे लेट ही स्कोर्स। जो स्टूडेंट है उसने कितना स्कोर किया है, एक्स मार्क्स को उसने स्कोर किया है। कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, एक्स मार्क्स स्कोर किए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 78% ऑफ 600 विल बी इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 78 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600। जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा x विल बी इक्वल्स टू 78 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 78 में जब आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 468। यानी कि इतने मार्क्स उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने क्या किए हैं, सिक्योर किए हैं एग्जाम के अंदर। बच्चों, इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में आपको यहाँ पे बोला गया है अ मैन हैज 500 रुपीज, ही स्पेंड्स 85% ऑफ द मनी, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। एक पर्सन के पास 500 रुपीज थे, उसमें से उसने 85% मनी को क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है, स्पेंड कर दिया है। तो बताओ कितने पैसे उसके पास बचे हैं। चलिए लैंग्वेज बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि उसने कितना मनी स्पेंड किया है। मनी स्पेंड, कितना मनी उसने स्पेंड किया है। ये किया है 85% ऑफ रुपीज 500। ये हो जाएगा हमारा 85 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500। 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप 85 की 5 पे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा रुपीज 425। यानी कि उसने 500 में से 425 रुपीज को क्या कर दिया है, उसने स्पेंड कर दिया है, उनको खर्च कर दिया है। नाउ मनी लेफ्ट, अब कितना मनी उसके पास बचेगा यहाँ पे, मनी लेफ्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 500 रुपीज में से मैं माइनस कर दूंगा कितना, 425 को। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, रुपीज 75। तो अभी उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं, 75 रुपीज बचे हुए हैं। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे बी पार्ट को सॉल्व करना है। नाउ अब हम मूव करते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में आपको बोला है अ ड्रम कंटेन्स 85 लीटर्स ऑफ वाटर, 60% of the water flows out, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द ड्रम। एक ड्रम था, ड्रम के अंदर टोटल 85 लीटर्स हमारा वाटर था, जिसमें से 60 लीटर वाटर क्या हो चुका है, वहां से बाहर निकल चुका है, बह चुका है, फ्लो आउट हो गया है। तो बताओ अब कितना पानी ड्रम के अंदर बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर बह चुका है। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट,
तो ये हमारा कितना है यहाँ पे 60% ऑफ 85। तो ये हो जाएगा 60/100 मल्टीप्लाई बाय 85। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 3 टाइम्स, इसको डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 ने 85 को डिवाइड किया 17 टाइम्स, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो कितना आ जाएगा ये 51 लीटर, यानी कि 51 लीटर जो पानी है ना वो बाहर निकल चुका है, वहां से बह चुका है। नाउ वाटर लेफ्ट इन द ड्रम, अब ड्रम के अंदर कितना पानी बचा हुआ है, वाटर लेफ्ट इन दी ड्रम, ड्रम में अब कितना पानी बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास था 85, उसमें से माइनस कर दो 51, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 34 लीटर्स, यानी कि अभी ड्रम के अंदर 34 लीटर्स वाटर हमारा बचा हुआ है। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है 3900 बल्ब्स वर यूज्ड टू डेकोरेट अ बिल्डिंग। से एक बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए 3900 बल्ब्स का यूज किया गया, जिसमें से 25% ग्रीन है, 15% रेड है, और जो बाकी के बचे हैं वो क्या हैं, हमारे येलो कलर के हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कि बताओ येलो कलर के जो बल्ब्स थे वो कितने थे वहां पे। सो चलिए फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, हमारे पास क्या डाटा है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। सो बल्ब के हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, तो ये है 3900। नाउ अब इस 3900 में से हमारे पास कितने बल्ब हैं रेड कलर के, सो 25% ऑफ 3900 आर रेड, इतने क्या है हमारे रेड कलर के हैं। तो मैं इस डाटा से रेड कलर के बल्ब्स के नंबर निकाल सकता हूं, कैसे, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 3900, 20 से 20 कैंसिल, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 39, सो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 975। तो यानी कि टोटल जो रेड कलर के बल्ब हैं वो हमारे कितने हैं, 975 हैं। नाउ अब हम ग्रीन कलर, सो ये रेड नहीं है ये ग्रीन कलर है यहाँ पे, सो ये हमारा क्या है, ग्रीन कलर है, 25% हमारे क्या है, ग्रीन कलर है। नाउ अब हम बात करते हैं रेड कलर, सो ये क्या है, 15% ऑफ 3900 आर रेड कलर। सो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3900, 20 से 20 कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई बाय 39, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 585। तो जो रेड कलर है हमारे पास वो कितने हैं, 585 है। अब हमें येलो कलर निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ, लेट द नंबर ऑफ येलो कलर बल्ब्स बी एक्स, मैंने कितने मान लिए, वो एक्स मान लिए हैं। अब देखिए अगर मैं तीनों कलर के बल्ब के नंबर्स को ऐड कर देता हूं तो कितना आएगा, 3900 आ जाएगा, वो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3900 आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ग्रीन कलर बल्ब्स प्लस नंबर ऑफ रेड बल्ब्स प्लस नंबर ऑफ येलो बल्ब्स। सो अगर मैं तीनों कलर के बल्ब्स के नंबर को ऐड कर देता हूं, सो वो कितना आएगा, 3900 आ जाएगा। अब हमें ग्रीन कलर के बल्ब्स पता है 975 है, रेड कलर के हमें पता है 585 है, और येलो कलर के हमने मान लिए हैं x विल बी इक्वल्स टू 3900। सो 975 प्लस 585, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1560
प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 3900। सो एक्स हमारे पास हो जाएगा 3900 माइनस 1560। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2340। तो यानी कि इतने बल्ब्स हमारे पास कौन से कलर के होंगे, येलो कलर के हो जाएंगे। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको गिवन है ए पार्ट में, मीना सिक्योर्ड 450 मार्क्स if Mona's score was 40% higher than Mina's, find Mona's score। तो आपको बोला गया है मीना ने क्या किए हैं 450 मार्क्स स्कोर किए हैं किसी एग्जाम में। एग्जाम हम ले के चल सकते हैं यहाँ पे, और जो मोना का स्कोर है वो 40% क्या है, हायर है किससे, मीना से। तो बताओ अब मोना ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। सो चलिए लैंग्वेज बनाते हैं क्वेश्चन की। सो ए पार्ट, सो सबसे फर्स्ट मुझे फाइंड करने हैं मोना के मार्क्स को, तो इसीलिए मैं उसको ही क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ। लेट मोनास मार्क्स, मोनास मार्क्स बी एक्स, उसके मार्क्स कितने हो गए, एक्स हो गए। नाउ अब जो मोना के मार्क्स हैं वो क्या हैं, वो मीना के मार्क्स से 40% ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोनाज मार्क्स यानी कि एक्स विल बी इक्वल्स टू 450 प्लस 40% ऑफ 450। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x आ जाएगा 450 प्लस 40 अपॉन 100, परसेंटेज का साइन में रिमूव करूंगा और ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन में चेंज, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 450। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो x हमारे पास आ जाएगा 450 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 630 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोना ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 630 मार्क्स को उसने क्या किया है, स्कोर किया है। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे ए पार्ट को सॉल्व करना है। नाउ अब हम मूव करते हैं बी पार्ट पे। सो बी पार्ट में आपको बोला है अ मेंस मंथली सैलरी इज 12,000, हिज वाइफ्स मंथली सैलरी इज 20% लेस देन हिज, फाइंड देयर टोटल मंथली इनकम। सो टोटल मंथली इनकम हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसके जो वाइफ है, वाइफ की सैलरी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम सिंपली कंसिडर कर सकते हैं लेट हिज वाइफ्स सैलरी, वाइफ्स मंथली सैलरी, मंथली सैलरी बी एक्स, वो कितनी है हमारी एक्स हो गई। नाउ अब जो सैलरी है वो किसके क्या है, अगर हम उसके हस्बैंड के कंपेयर करते हैं तो 20% लेस है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो वाइफ की सैलरी होगी वो उसके हस्बैंड की सैलरी से 20% लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब 12,000 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 20% ऑफ 12,000, मैं ये क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो x वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12,000 माइनस 20, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12,000, 20 से 20 कैंसिल, तो x हमारे पास आ जाएगा 12,000 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये हो जाएगा 2,400। और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 9,600। तो ये क्या है, उसकी वाइफ की सैलरी है। नाउ अब हम बात करते हैं उनकी टोटल मंथली इनकम की। सो टोटल मंथली इनकम कितनी हो जाएगी उनकी, टोटल मंथली इनकम। सो हस्बैंड, हस्बैंड की सैलरी कितनी है, ₹12,000, वाइफ की सैलरी कितनी है, 9,600। तो जब हम इनको ऐड करेंगे सो टोटल उनकी मंथली इनकम हो जाएगी 21,600।
सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपको यहाँ पे बी पार्ट को सोल्व करना था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको गिवन है अ मैन्स वेट 72 किलोग्राम, हिज वाइफ्स वेट इज 20% लेस देन हिज, if their son weighs 10 किलोग्राम more than his mother, find the son's weight। तो अब हमें बोला गया एक पर्सन, एक मैन है, उसका वेट कितना है 72 किलोग्राम्स है। नाउ अब जो उसकी वाइफ है उसका वेट क्या है 20% क्या है कम है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ और हमें क्या करना है उसके बेटे का वेट फाइंड करना है। अगर उसके बेटे का जो वेट है वो 10% ज़्यादा है उसकी मदर से, सो लेट द वेट ऑफ let the weight of the sun be x किलोग्राम। मैंने उसको x किलोग्राम मान लिया। नाउ वेट ऑफ वाइफ का कितना वेट हो जाएगा वहां पे, वेट ऑफ वाइफ। सो जो वाइफ का वेट है वो उसके हस्बैंड से 25% लेस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 72 माइनस 25% ऑफ 72। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 72 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 72। 25 100 को डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स, 4 72 को डिवाइड कर देगा 18 टाइम्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 54 किलोग्राम। तो ये आ गया उसकी वाइफ का वेट। नाउ अब जो उसका बेटा है उसका वेट 10% ज़्यादा है उसकी मदर से, तो मदर का वेट कितना है 54 किलोग्राम है। सो वेट ऑफ सन, तो सन का वेट कितना आ जाएगा 54 प्लस 10% ऑफ 54। सो वेट ऑफ सन को मैंने x माना था, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 54। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारा कितना 27 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 प्लस 27 अपॉन 5। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा 54 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 प्लस 27, तो ये आ जाएगा 297 अपॉन 5 किलोग्राम। नाउ जब आप इसको आगे डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा हमारा 59.4 किलोग्राम, जिसको आप 59 किलोग्राम एंड 400 ग्राम्स भी बोल सकते हो। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है बिमल सिक्योर्ड 750 मार्क्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 900, what percentage of marks did he score secure। सो आउट ऑफ 900 कितने मार्क्स आए हैं उसके 750 मार्क्स आए हैं, तो बताओ कितनी परसेंटेज हो जाएगी उसकी। तो देखिए बेसिक सा फॉर्मूला है, आप भी यूज़ करते हो अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करने के लिए, तो वही सेम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ marks will be equals to marks obtained, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आउट ऑफ, या आउट ऑफ भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। सो कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसने 750, टोटल मार्क्स कितने हैं 900 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 20 से 20 कैंसिल हो गई हमारी। नाउ 3 से मैंने डिवाइड किया इसको 3 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारा 250 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 250 अपॉन
83%। नाउ अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, सो ये आ जाएगा 83 राइट 1/3%। तो इतनी उसके मार्क्स की क्या हो जाएगी, परसेंटेज हो जाएगी। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो बी पार्ट में आपको बोला है द प्राइस ऑफ अ टीवी डिक्रीजेस फ्रॉम 9,900 टू 9,000, फाइंड द डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस ऑफ टीवी। तो टीवी के प्राइस में का कितना परसेंटेज वहां पे डिक्रीज हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो बी पार्ट को सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम प्राइस में फाइंड करते हैं कितना प्राइस डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस। सो डिक्रीज इन प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा, 9,900 था, और न्यू प्राइस कितना है, 9,000 है। तो इसका मतलब कितना डिक्रीज हुआ प्राइस में, ये हुआ है 900। सो 900 प्राइस में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देन परसेंटेज डिक्रीज। सो परसेंटेज डिक्रीज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वैल्यू पुट करते हैं। सो प्राइस में डिक्रीज कितना हुआ, 900। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 9,900 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, देन 9 से कैंसिल 100 टाइम्स, ये कैंसिल 11 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/11 परसेंटेज। अब इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 राइट 1/11 परसेंटेज। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको बी पार्ट को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये बी पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में आपको बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इंक्रीज्ड फ्रॉम 800 टू 860। What was the increase percent in the number of students? So एक स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 800 से 860 हो गए। तो बताओ कितने परसेंटेज वहां पे स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं इंक्रीज इन नंबर। सो कितना इंक्रीज हुआ नंबर में, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो पहले स्टूडेंट्स हमारे कितने थे, 800 थे। अब कितने हो गए, 860। सो 860 में से मैं माइनस कर दूंगा 800 को, तो ये आ जाएगा 60, यानी कि 60 स्टूडेंट्स वहां पे बढ़ गए हैं। देन परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना इंक्रीज हुआ स्टूडेंट्स के नंबर में, एंड देन ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 20 से 20 कैंसिल हो गया हमारा, और 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा हमारा 15 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 15/2%। अब 15/2 का आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 राइट 1/2% आ जाएगा, या फिर इसको आप 7.5% भी बोल सकते हैं। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको सी पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप आपको सी पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं डी पार्ट पे। सो डी पार्ट में आपको बोला है इन अ स्कूल आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 1050 स्टूडेंट्स 210 आर गर्ल्स, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर
बॉयज। तो आपको बॉयज स्टूडेंट्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा बॉयज कितने हैं, बॉयज के नंबर कितने हैं स्कूल के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड करते हैं। सो डी पार्ट, सो नंबर ऑफ बॉयज। अब देखिए दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है, आप गर्ल्स की परसेंटेज निकाल लें और गर्ल्स की परसेंटेज निकाल के टोटल 100% में से उसको माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, बॉयज के परसेंटेज आ जाएगी। या फिर आप पहले नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर ले और फिर परसेंटेज ऑफ बॉयज को फाइंड कर ले। सो नंबर ऑफ बॉयज में यहाँ पे पहले आपके फाइंड कर रहा हूँ। सो नंबर ऑफ बॉयज, सो टोटल कितने स्टूडेंट है 1050, गर्ल्स कितनी है हमारी 210 है। सो बॉयज के नंबर आ जाए 840। नाउ अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज। सो बॉयज की कितनी परसेंटेज है स्कूल में, सो नंबर ऑफ बॉयज 840, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1050 मल्टीप्लाई बाय 100। सो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई हमारी। देन 5 से मैंने डिवाइड किया 2 टाइम्स, 5 से मैंने डिवाइड किया 21 टाइम्स। देन 21 से ये डिवाइड हो जाएगा हमारा कितना 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 80। सो टोटल स्कूल के अंदर जो बॉयज हैं उनकी परसेंटेज कितनी है आपकी 80% है। सो बच्चों एक तो ये मेथड है आपका सॉल्व करने का। देन दूसरा मेथड आपका क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड आपका ये हो जाएगा कि आप परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालो पहले। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है आपकी 210 है, टोटल स्टूडेंट्स है 1050 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 10 से 10, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 21 टाइम्स, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना आपका, और 5 से मैंने डिवाइड किया इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 20%। सो आउट ऑफ 100 गर्ल्स कितनी है हमारी 20% है। देन परसेंटेज ऑफ बॉयज, बॉयज की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 100 माइनस 20, तो ये आ जाएगा हमारा 80%। सो किसी भी वे में आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये 5th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमें गिवन है सुरेश स्पेंट 560 रुपीज इन द मार्केट if the money he spent was 40% of the money he had, how much money did he have? So अब हमें मनी फाइंड करना है, कितना मनी सुरेश के पास था। सो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट ही इज हैविंग रुपीज एक्स, उसके पास सपोज करो एक्स रुपीज थे। नाउ अब उसने कितना स्पेंड कर दिया है एक्स रुपीज का, 40% स्पेंड कर दिया है, और वो 40% कितना है आपका, वो है 560 रुपीज। सो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 560। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 560 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 40। सो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 56 कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना रुपीज 1400। तो उसके पास जो टोटल मनी था वो कितना था, वो था 1400 रुपीज। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है पाकिस्तान स्कोर्ड 270 रन्स एंड फेल short of India's score by 10%. How much did India score? सो पाकिस्तान ने 270 रन्स स्कोर किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से हार गया है।
अब कितने रन से हारा है? सो इंडिया वो रन हमें नहीं दिए हुए हैं, बट हमें परसेंटेज दी हुई है उनकी कि वो 10% रन से हार चुका है। सो अब हमें बताना है कि इंडिया ने कितना स्कोर किया है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम किया लेट द स्कोर ऑफ इंडिया, लेट द स्कोर ऑफ इंडिया बी एक्स, उन्होंने एक्स रन्स बनाए। नाउ अब जो इंडिया का स्कोर है वो कितना होगा? सो 270 तो पाकिस्तान ने स्कोर किया ही है, बट फिर भी वो 10% रन से हार चुका है। दैट मीन्स प्लस 10% ऑफ एक्स। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x विल बी इक्वल्स टू 270 प्लस, तो ये हो जाएगा 10/100 x। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 270 प्लस x/10। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2700 प्लस x। अब मैं इस 10 को इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये आ जाएगा x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी इक्वल्स टू 2700 प्लस x। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 10x। अब इस x को मैं इधर लेके आऊंगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2700। सो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 2700। सो x की वैल्यू आ जाएगी 2700 डिवाइडेड बाय 9, और ये इसको कितने टाइम्स डिवाइड कर देगा? 300 टाइम्स। तो यानी कि जो इंडिया का स्कोर था वो कितना था? वो था 300 रन्स। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये 7th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे गिवन है, ऑन अ रेनी डे 30% of the students of a class were absent. If 84 students were present, what was the strength of the class? So एक रेनी डे पे क्या हुआ, एक क्लास में से 30% स्टूडेंट्स क्या थे? एबसेंट थे। अब बोला है 30% एबसेंट होने के बाद भी क्लास के अंदर 84 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो बताओ टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी थी? तो सपोज यहाँ पे मैंने एज्यूम किया लेट द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास बी एक्स। मैंने मान लिया कि जो क्लास की स्ट्रेंथ थी वो क्या थी? एक्स थी। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब देखिए 84 स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट थे प्लस 30% एबसेंट थे, तो यानी कि 30% ऑफ एक्स। तो ये कितने हो जाएंगे? हमारे टोटल क्लास स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएंगे। सो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 84 प्लस 30/100। एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 84 प्लस 3x/10। एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 10, तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 84 में, तो ये हो जाएगा 840 प्लस 3x। अब ये 10 में इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 840 प्लस 3x। अब 3x को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल्स टू 840। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7x इज इक्वल्स टू 840 हो जाएगा। 7 अब उधर चला जाएगा डिवीजन में, सो 840 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 क्या करेगा? 840 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स? 120 टाइम्स। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? वो है 120। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे गिवन है, सोनिया हैज 540 रुपीज इफ शी हैज 10% लेस मनी देन उमा, हाउ मच डज उमा हैव? सो सपोज यहाँ पे भी मैंने क्या किया? एज्यूम किया लेट उमा हैव
उमा हैव रुपीज एक्स, मैंने सब। सो एक्स यानी कि जो उमा के पास मनी है वो कितना हो जाएगा, 540 प्लस 10%, 10% ऑफ एक्स, बिकॉज उसके पास क्या है, 10% ज्यादा है सोनिया से, और सोनिया के पास उसके मनी से 10% क्या है, कम है। तो इसीलिए मैं एक्स का 10% यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 540 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा हमारा 540 प्लस x/10। अब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 540 प्लस एक्स 5400। नाउ अब मैं 10 को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 5400 प्लस एक्स। अब x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5400। सो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 5400। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5400 डिवाइडेड बाय 9, और 954 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो यानी कि x हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 600। सो यानी कि उमा के पास कितना मनी है, 600 रुपीज है। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको 9th क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे। सो 10th क्वेश्चन में आपको बोला है हनीफ स्कोर्ड 48 रन्स, इफ ही स्कोर्ड 20% मोर रन्स देन रोए, हाउ मेनी रन्स डिड रोए स्कोर। सो यहाँ पे भी मैं एज्यूम करूंगा, लेट दी स्कोर ऑफ रॉय बी एक्स, रॉय ने कितना स्कोर किया, एक्स स्कोर किया। नाउ अब जो रॉय का स्कोर है वो क्या होगा, रॉय का स्कोर जो है वो 20% कम होगा किससे, हनीफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 48 माइनस 20% ऑफ एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, बिकॉज हनीफ ने 20% ज़्यादा स्कोर किया है रॉय से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको माइनस किया। अब सपोज यहाँ पे दिया होता कि हनीफ ने 20% लेस स्कोर किया है, तो मैं यहाँ पे फिर इसको ऐड करता। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है, याद रखनी है। सो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 20/100 x, जीरो से जीरो कैंसिल। नाउ एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 480 माइनस का 2x। अब मैं 10 को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 480 माइनस 2x। अब मैं इस 2x को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल्स टू 480। तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 480। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 480 डिवाइडेड बाय 12। सो 12 48 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। तो जो रोए है, रोए का स्कोर कितना है, वो है 40। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो जाती है। सो टोटल 10 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे गिवन थे। आई होप आपको ये सभी 10 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में।